सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स। और यहाँ आप लोगों को क्या दे रखा है कि दो डायग्राम है, डायग्राम ए और डायग्राम बी। डायग्राम ए में हमें दो सोर्सेज दे रखे हैं, S1 और S2, और हमें कह रहा है कि इनका कुछ इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ऑन द स्क्रीन एट सम डिस्टेंस, और x इज अ लोकेशन वेयर वी आर ऑब्टेनिंग द पैटर्न। सो बी पे हमें ये पैटर्न दे रखा है। सो यू कैन सी यहाँ पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इज प्रोवाइडेड, और आप लोगों को चार ऑप्शंस दे रखे हैं। यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, और ऑप्शंस या मल्टीपल आंसर्स भी करेक्ट हो सकते हैं। सो वन बाय वन हम ऑप्शंस को एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखेंगे, जो ऑप्शन ए कहता है कि क्या इनकी इंटेंसिटी सेम होगी S1 और S2 की। वो जानने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ हमें पैटर्न कैसे दिया है। अगर इंटेंसिटी सेम होगी तो हमें पता है मैक्सिमम जो इंटेंसिटी हो सकती है दैट विल बी रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। बट मिनिमम इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं दैट शुड बी जीरो। सो क्लियरली जो हमें यहाँ आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है पैटर्न, यहाँ आपकी मिनिमम इंटेंसिटी जीरो नजर आ रही है। ये तभी हो सकती है जब I1 और I2 सेम हो। इसका मतलब है I1 और I2 सेम होंगे। इसके बाद हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इनका फेज डिफरेंस क्या क्या रिलेशन आपको नजर आता है। तो फेज डिफरेंस की अगर बात करें तो यहाँ फेज डिफरेंस आप कह सकते हो 0, 2 पाई कुछ ऐसा होगा, क्योंकि x इजिकल से 0 पे वी आर गेटिंग मैक्सिमा। अगर हम x इजिकल 0 की बात करें, मैक्सिमा आ रहा है, और उसके बाद हम डिफरेंट लोकेशन पे देख सकते हैं इसका पैटर्न आ रहा है, मैक्सिमा एंड मिनिमा दे रहा है। इसका मतलब है फेज डिफरेंस इसके बीच में जो भी है कुछ कॉन्स्टेंट हो सकता है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें, आउट ऑफ फेज होगा क्या? आउट ऑफ फेज नहीं होगा। आउट ऑफ फेज होता तो सेंट्रल जो होता आपको वो डार्क मिलता है, इसका मतलब ये आउट ऑफ फेज नहीं है। और साथ में ही ये जो सोर्सेज हैं दैट शुड बी कोहेरेंट, मतलब उनकी वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं यहाँ जो पैटर्न है वो स्टेबल पैटर्न है, वो पैटर्न मूव नहीं कर रहा है विद टाइम, मतलब इट्स अ कांस्टेंट पैटर्न। तो दैट मींस आप कह सकते हो कि यहाँ उनकी जो वेवलेंथ है वो सेम होगी। सो डेफिनेटली जो इसके करेक्ट आंसर होने चाहिए दैट शुड बी ऑप्शन ए, बी एंड डी। इसका मतलब है दे हैव सेम इंटेंसिटी, कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड दे शुड हैव सेम वेवलेंथ।